हमेशा डाउट रहते हैं, वो क्वेश्चन क्लियर करेंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे, और आपको इतना कुछ पढ़ने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, कहोगे वाह क्या बात है। ठीक है, तो आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गति। हो गई गति भैया। हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोशन के बारे में। गति क्या है? ठीक है, पहले तो एक बात लिख लो, गति के अध्ययन को यांत्रिकी कहते हैं भाई, मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई। अब गति का मतलब क्या होता है? गति सब जानते हैं, गति हो गई, इन बंदे की गति हो गई, नीचे से ऊपर गया गति हो गई, यानी नीचे धरती पे था स्वर्ग में गया गति हो गई, मान लो, ऐसे याद कर लो। गति का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, यानी अवस्था में परिवर्तन कह सकते हो, या स्थिति में परिवर्तन। किसी वस्तु के स्थिति में जब परिवर्तन होता है, यानी इस बात को इस इतना लंबा पढ़ सकते हो आप, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहा जाता है, या वस्तु कह सकते हैं वो गति में है। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के रेफरेंस में, ठीक है ना, किसी के रेफरेंस में जब एक फ्रेम के रेफरेंस के अंदर दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। यानी किसी की तुलना में, जैसे ये मार्कर है और ये यहाँ पे है, और ये मार्कर ऐसे गति कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये तो रेस्ट में है और ये क्या है? मोशन में है। ये क्या है? रेस्ट में, मोशन में। यानी किसी के सापेक्ष क्या करना? अवस्था या पोजीशन कह सकते हो, या अवस्था या पोजीशन या स्थिति को में बदलाव गति कहलाता है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, इसको अलग अलग भाग नाम से जाना जाता है। फिर आगे एक गति हो गया, दूसरा रेस्ट और पढ़ लो यहाँ पे। रेस्ट यानी विराम, जो वस्तु अवस्था में बदलाव न करे, अवस्था, पोजीशन या स्थिति में बदलाव न करे, यानी एक जगह स्थिर रहे। मैं कह दूं एक तो क्या है? पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ आपका मान लो, इसका ये पेड़ है, और एक मान लो क्या है? ये ट्रेन है। ट्रेन इधर जा रही है, तो ट्रेन चल रही है, यानी मैं कहता हूँ ये 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, सेकंड मीटर ये इसमें मैं जाऊँ तो स्पीड से चल रही है। और ये क्या? पेड़ हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, यानी स्थिर है। स्थिर है तो ये किस में रहेगा? रेस्ट में। ठीक है ना, यानी विराम अवस्था में है। और दूसरी वस्तु किस में है? ये चल रही है, चाल है इसकी, तो ये किस में है? मोशन, यानी आप कहोगे जी ये गति में है। ठीक है ना, तो ये गति है और ये विराम, यानी जो वस्तु अपना स्थान परिवर्तन न करे, एक जगह स्थिर रहे, या पोजीशन के अंदर चेंज न करे, या पहाड़ हो गए, जैसे ट्रेन चल रही है, एक पत्थर हो गया, पटरी नहीं चलती, तो पटरी किस में है? जो पटरी होती है, रेल लाइन जो होती है, वो किस में है? रेस्ट में होती है, जो चेंज न करे। और जो चेंज कर रहे वो गति में है। ठीक है, तो ये गति है। गति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलग अलग है। डायनेमिक्स हो गया, आपको मैकेनिक्स हो गया, डायनामिक्स हो गया, तो अलग अलग नामों से भी जाना है, और इसके कारण भी जानते हैं हम। ठीक है ना, क्या कारण से गति होती है और किस किस प्रकार की गति होती है। तो हम पढ़ते हैं दूरी। क्या पढ़ेंगे हम? डिस्टेंस, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चाल, दूरी, विस्थापन, चाल, त्वरण, संवेग, आवेग। ठीक है, ये देखो बहुत हो गया ना। बल, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, प्राकृतिक बल, बल आघूर्ण, टॉर्क जिसको आप बोलते हो। और बहुत कुछ ले पढ़ेंगे, ये भी नहीं है, इससे भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, संवेग क्या है, आवेग क्या है।
ठीक है। बल क्या है? गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिए थे वो क्या है? थर्ड लॉ जो थे हमारे, ठीक है, 3 लॉ थे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? नेचुरल फोर्स क्या है? टॉर्क क्या है? और भी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है हमें। एंगुलर मोशन हम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी मोशन पढ़ेंगे, ऑसिलेटरी मोशन पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के मोशन पढ़ेंगे। हाँ, अलग अलग प्रकार के, यूनिफॉर्म वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल, कांस्टेंट, इंस्टेंट, है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ पढ़ेंगे आप लेकिन एक साथ नहीं पढ़ेंगे, आराम आराम से सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो रेस्ट का पता चल गया और गति का पता चल गया, बस, ठीक है। गति, रेस्ट। तो गति को हम पहला शब्द लिखते हैं दूरी, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, सबको पता है ना। आपको जी आप कहाँ थे? आप ही वस्तु हो, ए पे थे, और आप कहाँ तक गए? बी तक गए। यानी ए से बीच के में क्या थी? आपने कुछ रास्ता यात्रा किया होगा, या आपने कुछ लंबाई की यात्रा की होगी, ठीक है ना। तो वो क्या है? वो जो लंबाई थी उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी 2 बिंदुओं, ठीक है, एक बिंदु 1 और बिंदु 2, 0.12, यानी जब कोई तय की गई दूरी, तय की गई किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। यानी आप वस्तु हो चाहे मैं वस्तु हो, मैंने ऐसे ऐसे करके क्या किया? कोई लंबाई तय की, मान लो मैंने 1 बार 2 बार कितनी भी की हो चाहे, ठीक है, मैं कुछ दूर तक गया, मान लो, ठीक, कुछ लंबाई तक गया। यानी मैं यहाँ से और वहाँ के बीच में, जहाँ से मैं चला था और जहाँ मैं रुका हूँ, उसके बीच की मैं अगर लेंथ निकालूं तो उसे ही दूरी कहा जाता है, बस, ठीक है। मैं कह दूं मैंने यहाँ से चलना शुरू किया और मैं कहाँ तक गया? यहाँ तक गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की जो लेंथ है उसी का नाम दूरी है। उसी का नाम क्या है? दूरी। कंप्लीट, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में इसको क्या बोल देंगे? दूरी, ठीक है। मैं कह दूं ये दूरी 3 मीटर है, तो आप कहोगे जी यस 3 मीटर, ठीक है ना, यानी इसका मीटर मात्रक है। दूरी का इकाई क्या है? यूनिट क्या है? दूरी की इकाई होती है, आप कहोगे जी दूरी मतलब लंबाई। आपने तो कहा है लंबाई तय करेगा, तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। इसने कोई दिशा वगैरह का जिक्र नहीं किया। लंबाई ऐसे भी हो सकती है, आप यहाँ से चले थे, ऐसे गए, यहाँ पहुँच गए। अब लंबाई तो इसने यहाँ से भी आपने तय की, ऐसे ऐसे ये पूरी लंबाई गिने मान लो, तो इसकी कोई दिशा थी क्या? नहीं थी। यानी बिना दिशा के लंबाई, बिना दिशा के तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है। और ये किस में मापी जाती है? मीटर में। किसमें? मीटर में, ठीक है। तो ये कौन सी राशि है? ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, बिना दिशा की राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। आपके द्वारा चली गई दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी या, ठीक है, नेगेटिव और जीरो कभी नहीं होगी। आपके द्वारा दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, या कह सकते हो आप धनात्मक होती है, ठीक है। तो आप कहो जी ये ऋणात्मक हो सकती है? ना जी, ऋणात्मक हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। जीरो हो सकती है, दूरी जीरो कभी नहीं हो सकती, धनात्मक होगी। यानी मैं कह दूं आपने यहाँ से चले और आप यहाँ तक गए, ठीक है ना, आप जैसे भी गए, मान लो ये
आपने ए से चले, आपने 10 मीटर रास्ता तय किया, तो यहाँ वापस तो आते तो वो नाम ही अलग दे दिया जाता। यानी दूरी अगर नाम दिया है तो हमेशा किस में जाएगी, ये पॉजिटिव में ही जाएगी। किस में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। यानी आपने जो लंबाई तय की है वो की है, ये नहीं है उसको नकार दे कोई, पॉजिटिव में जाएगी। ठीक है, इतना याद करो आप। तो किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं, मीटर में मापा जाता है, अदिश राशि और हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, ये हमेशा धनात्मक होती है। बस बस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके लिए कर जाती है काम, क्योंकि ये धनात्मक थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा, यहाँ समझ जाओगे। विस्थापन, विस्थापन छोटे छोटे लिखेंगे, मज़े से लिखेंगे भाई। स्क्रीन को बड़ा करके देख लेना, क्योंकि सारे काम भी अपने ही नहीं है भाई, बड़े भी लिखे हैं। ठीक है, आपको समझाएं भी पढ़ाएं भी, लेकिन आप शेयर ही नहीं करते, आप लाइक ही नहीं करते। ठीक है ना, आप कमेंट भी नहीं करते। अब सारे काम हमारे तो है नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़ लो भैया, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है तो भी, अच्छा लगेगा तो ही पढ़ोगे, मेरे कहने से नहीं पढ़ोगे, है ना। मैं आपको वो नहीं, अभी मैं आपको आंसू दिखाऊंगा, फिर आप मेरे से इमोशनली बॉन्डिंग होगी हमारी, फिर आपका नुकसान होता रहे, मेरा फ़ायदा होता रहे, मैं आपको मतलब बहकाता रहूं, आप मैं कहूं जो मान लो, मैं गलती कहूंगा। क्योंकि जिस दिन मैं इमोशनल हो गया, जिस दिन मैंने सोच लिया भी मुझे पैसे कमाने हैं यूट्यूब से, या मैंने ये करना है वो करना है, उस दिन हमेशा, क्योंकि सही तरीके से ईमानदारी से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, आपको भी पता है। ठीक है ना, लेकिन अपना पैसा कमाने का मोटिव है नहीं, क्योंकि भगवान ने अच्छा अपने ऊपर हाथ रख रखा है, कोई दिक्कत है नहीं, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब है, पैसा महीना का महीना आ जाता है। ये हमारा कीड़ा है पढ़ाने का, जो हम पढ़ा के मार लेते है ना। तो आपको पढ़ा रहे, तो एक कमेंट करके कुछ नहीं घसता, ये नहीं अभी अंगूठे से ऐसे करोगे तो अंगूठा टूट जाएगा, 4 शब्द हमारे लिए लिख दोगे तो कुछ गलत हो जाएगा, मैं तो वायरल हो जाऊंगा, ये कुछ नहीं होता। लेकिन इससे हमेशा हम चार्ज हो जाते हैं। जैसे ही आपका एक बढ़िया सा कमेंट देखते हैं ना, वाह, हम क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। हम सोचते हैं अरे वीडियो बनाया जाए, ठीक है, 3-3 वीडियो, एक मास्टर 3-3 वीडियो, 2-2 उसके बाद ऑफलाइन, उसके बाद ड्यूटी भी कर रहा है। ठीक है, आपका इतना ही फर्ज नहीं बनता क्या, कर दिया करो, जो कति बेशरम हो रहे हैं ना। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हुआ। यूट्यूब पे इतने मास्टर है यार पढ़ाने वाले, आपको समझ में नहीं आता यहाँ से तो कहीं से भी जाके पढ़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनको पढ़ाता हूँ जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, बस। अगर आप नहीं चाहते, क्या दिक्कत है यार, मुझे नहीं दिक्कत है। और आप वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ना चाहते हैं, और आपको पता भी होगा। लेकिन इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने यहाँ से पढ़ा है तो आप कौन सी भी बुक उठा के देख लेना, आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम है। सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, जितना पढ़ाऊंगा बढ़िया पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। कोई ज़रूरी नहीं है मेरा पढ़ाना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे अपने पैशन के लिए। और पैशन के लिए जब काम करते हैं ना कोई, तो वो ज़बरदस्ती करते हैं भाई, क्योंकि उसमें मज़ा आता है। अगर नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। अपने को व्यू के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना है, आप बस कमेंट कर दिया करो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी क्या है, ठीक है। दूरी देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी, सीधा कह दूं मैं, किसी दिशा में दूरी। दूरी तो इसमें है ही है, दिशा में दूरी कह सकते हो, किसी दिशा में दूरी, या कह सकते हो किसी दिशा में लंबाई, किसी दिशा में लंबाई, वस्तु द्वारा किसी दिशा में तय की गई लंबाई, वस्तु द्वारा किसी दिशा में तय की गई दूरी, यानी दिशा जुड़ी है इसके। आप कह सकते हो दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, वस्तु द्वारा तय की गई दो बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के बीच, छोटे से छोटा लिख रहा हूं मैं, आप बीच कम से कम दूरी, याद रखना, कम से कम दूरी, कम से कम दूरी।
ठीक है, दो बातें याद रखो। विस्थापन क्या है? अरे विस्थापन है दूरी, देखना एक बार, हिल गया शायद, एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ रहा है, मैंने सोचा हिल गया हो। ठीक है, यानी जब किसी दिशा में दिशा साथ दूरी के जोड़ दी जाती है तो उसको हम विस्थापन, कुछ नहीं, दूरी ही विस्थापन है। ठीक है ना, विस्थापन ही दूरी है। विस्थापन के अंदर क्या है? दूरी है। ठीक है ना, दूरी के अंदर विस्थापन है। अरे लंबाई ही है, वही चीज़ है, दोनों के एक ही है। फर्क कितना है? इसमें दिशा है, इसमें क्या है? दिशा है। इसमें क्या है? दिशा है। यानी मैं आपको कह दूं 10 किलोमीटर जाओ आप, तो आप चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी दिशा में जाओ, आपका 10 किलोमीटर पूरा हो जाए, वहाँ जाके खड़े हो जाओ, पूरा हो गया। लेकिन मैंने कहा 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाओ, तो आप ऐसे ऐसे नहीं घूम सकते। आप कहाँ जाओगे? सीधे उत्तर दिशा में जाओगे। यानी आप जिस उत्तर दिशा में जा रहे हो वो उत्तर दिशा, यानी दिशा लगी उसके साथ, तो वो क्या है? दूरी के साथ अगर दिशा जुड़ी हो तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। और वो दूरी हमेशा क्या होगी? कम से कम दूरी होगी। क्या होगी? कम से कम होगी दोनों बिंदुओं के बीच। यानी कोई ऑब्जेक्ट ए था, ठीक है, और चला, एक तो ए से चला और बी पे पहुंचा। एक मैंने कहा उसको इस दिशा में जाना है, बी की तरफ, तो वो इस दिशा में गया, तो दूरी चला तो ये भी, तो ये तो दूरी है क्योंकि इसकी कोई दूसरा दिशा नहीं थी। और ये क्या है? क्योंकि ये एक दिशा में गया था, तो ये क्या है? विस्थापन है। और ये दूरी ज़्यादा है और ये क्या है? कम है। समझे? ठीक है, ऐसे ना तो ऐसे याद कर लो। इसकी भी इकाई क्या है? मीटर है। अब बताऊंगा आपको, यहाँ से कुछ टाइम लगेगा अपने को। इसकी इकाई क्या है? मीटर है। ठीक है, और मीटर के ऊपर ए से वेक्टर लगा देना या एरो लगा देना, इसको हम कहते हैं वेक्टर साइन। ठीक है, या आप कह सकते हो सदिश राशि को बताता है। तो मीटर क्या है? सदिश, यानी दिशा जुड़ी हो जब। ठीक है, उत्तर दाएं बाएं आए बाएं साएं साएं, कहीं पे कहते हैं ऊपर नीचे, तो इसका मतलब क्या? अदिश सदिश। हमने पीछे पढ़ा है, पीछे हमने पढ़ा है इस बात को भैया, क्लियर है? तो ये क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। देखो भाई, ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव। लेकिन वो क्या हो सकती है? दूरी सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव जीरो नहीं हो सकती। ये हो सकता है, तीनों हो सकता है। कैसे हो सकता है बताइए जी? कैसे हो सकता है बताइए जी? बताएंगे, अपना काम क्या है यहाँ पे। ये दूरी है क्या? हाँ, मैं कह दूं अब ए से बी तक गया था, इसके बीच कम से कम दूरी क्या है? तो आप सीधी लाइन मारो, शॉर्टकट कह सकते हो आप, सीधा कह सकते हो, शॉर्टकट जाना होता है ना, उसे विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब ए से बी इधर गया था, मैं कह दूं ए और बी के बीच विस्थापन बताओ, तो ए और बी के बीच विस्थापन क्या होगा? ये विस्थापन होगा। तो ये कौन क्या है? विस्थापन हो गया। और ये क्या है? ये पूरी की पूरी गोल चक्कर पक्कर दूरी है। ये क्या है? दूरी है। और ये क्या है? विस्थापन है। तो विस्थापन और दूरी में इतना फर्क है। और समझ लें, और समझ लें, और बस टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का काम आपका नहीं है, क्योंकि आप फिर झुर्रियाँ पड़ जाएगी चेहरे पे ना। ये लो और ये लो, मैंने कहा ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ऐसे मत समझो। एक पॉइंट बी है, ए है, मैंने कहा यहाँ से जाना है आपको यहाँ। ठीक है, आप गए जी, मैंने कहा बी तक जाना है, तो आपने रास्ता चुना, ए से ऐसे रास्ता चुना, ऐसे गए। ठीक है, क्लियर है? यानी यहाँ से आपने टर्न ले लिया। मैंने कहा समझदार आदमी था कोई, मैंने कहा ए से बी तक जाना है, वो का बावली त्रेड़ है क्या, मैं तो यहाँ से सीधा जाऊँगा। ठीक है, सीधा जाऊँ। यानी ये कोई 3 मीटर थी दूरी, और ये कितनी थी? 4 मीटर थी। तो इस बंदे ने, ये पहला वाला बंदा था, इसने कितनी दूरी तय की बी तक जाने के लिए? तो 3 और 4 7, तो दूरी कितनी हो गई? 7 मीटर। लेकिन इस बंदे ने विस्थापन कितना तय किया? कितना तय किया? तो आपको ये पता ही है, पूछ लिया जाए तो 5 मीटर होगा। कितना होगा? 5। तो आप बताओ, दूरी 7, विस्थापन कितना? 5 मीटर। ठीक है, कम है या ज़्यादा है?
कम है, ठीक है ना। तो विस्थापन कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन दूरी से कम होगा या बराबर होगा। विस्थापन कभी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, बताऊंगा उसका कारण अभी। यानी ये किसी दिशा में गया, उसको एक स्पेशल दिशा थी, उसने कोई दिशा नहीं परिवर्तन किया और इधर जा गया और बी पर पहुंच गया, तो इसने कम से कम दूरी चली, तो ये विस्थापन है, यानी कम से कम शॉर्टकट, ठीक है ना, बस। तो विस्थापन है। कैसे निकाला, तो आपको पता ही है, ये तो होता है आपका लंब परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये होता है आपका बेस आधार, वो हाइपोटेनस, ठीक है, ये आधार होता है, और ये एच जिसको आप कर्ण बोलते हो। तो आपको पता ही है कर्ण सुकेर बराबर आधार सुकेर पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, प्लस लंब सुकेर, ठीक है। इससे करोगे तो ये आधार की जगह क्या रख लेना है आपको, आधार की जगह आधार 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, और इधर क्या है पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको पता है 3 तिया 9, 4 चौक 16, 25 हो जाता है, ये दोनों को जोड़ेंगे 25, और पी वाला स्क्वायर इधर लगा देंगे, तो पी बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में पढ़ते हो आप ना, ऐसे 3 4 5 होता है, ठीक है, 9 16 25 होता है, क्लियर है, हो जाएगा। अब और बता देता हूँ, चलो और भी पूछ लिया जाता है आपसे, कई बार ये पूछ लिया जाता है वृत्तीय, ये पॉइंट था, यहाँ से चला बंदा, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, अरे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यानी जैसे दौड़ लगाते हैं सर्कल की चारों ओर, तो बंदा 4 गेड़े मारने, तो 4 बार यहाँ पे आता है ना, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। अब बताओ इसने कितनी दूरी तय की, तो इसने दूरी तो तय की, क्योंकि एक सर्कल होता है उसका परिमाप जो होता है 2 पाई आर होता है, कितना होता है 2 पाई आर, तो दूरी तो इसकी 2 पाई आर है, ठीक है। विस्थापन कितना है, आप कहो जी विस्थापन कितना है, अब बता दो विस्थापन है क्या इसमें, क्योंकि जहाँ से चला था वहाँ आके खड़ा हो गया, तो विस्थापन इसका 0 है। कितना है विस्थापन 0 है, विस्थापन कितना 0 है, ठीक है। चाहे वो इधर से जाके इधर से वापस आ जाए, ठीक है ना, इधर से गया और इधर से वापस आ गया, तो आपको ये कह दे अब दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है, ठीक है, तो दूरी तो पाई आर है, 2 पाई आर नहीं पाई आर, क्लियर है। विस्थापन कितना है, विस्थापन कहाँ है, यहाँ से गया था लेकिन वापस आ गया 0 है, तो विस्थापन यहाँ 0 हो जाता है। तो मैंने कहा था विस्थापन क्या हो सकता है 0 हो सकता है। और बता देते हैं, एक एग्जांपल दे के लास्ट में सब कुछ समझा देंगे, ठीक है। हाँ, कोई बंदा ए था, ए से चला कहाँ तक गया बी तक गया, उसी रास्ते से वापस आ गया और इधर चला गया, ठीक है, जहाँ से था, यानी ये 4 मीटर मान लो दूरी थी, और ये यहाँ तक चला गया 3 मीटर वापस, यानी चला किधर था इधर चला था, और वापस किधर गया इधर चला गया। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे जी विस्थापन कितना है, और आप कहोगे जी दूरी कितनी है इसमें। तो दूरी तो आपको पता है 4 आया 4 वापस गया 8, और कितना चला गया अब 3, दूरी होगी 8 और 3 11। आपको कह दे विस्थापन कितना है, तो ये कितना है विस्थापन, विस्थापन है इसका, क्योंकि यहाँ से यहाँ चला गया यानी -3 मीटर, तो ये कौन सा विस्थापन है नेगेटिव। तो हमने बताया अभी नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, और कितना हो सकता है 0। ऐसे ना समझो तो ऐसे समझ लो भी एक गेंद थी, आपने खींच के दीवार पे मारी, जहाँ से आपने छोड़ी वहाँ पे आपने पकड़ ली, विस्थापन 0, दोबारा मारी आगे जाके हाथ पकड़ ली, विस्थापन पॉजिटिव, यानी जिधर फेंकी थी उधर ही पकड़ ली, तो यानी इधर से इतनी दूरी तो तय कर ली ना किसी दिशा में आपने, पॉजिटिव विस्थापन। जैसे आपने फेंक के मारी यहाँ नहीं यहाँ पकड़ ली, विस्थापन क्या नेगेटिव, क्योंकि दिशा इधर थी लेकिन वो पकड़ी आपने उससे पीछे है, तो विस्थापन क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, दिशा नेगेटिव हो गई, क्या हुई दिशा, क्योंकि अपोजिट दिशा, दिशा के साथ ही तो है ये, आपने कहा उत्तर में जाना है वो चला गया दक्षिण में नेगेटिव। उसके बाद आप कार को आगे करो पॉजिटिव, कार को पीछे करो नेगेटिव, कार को खड़ी रहने दो 0,
ठीक है ना। कार पीछे करते हैं तो नेगेटिव, कार आगे करते हैं तो विस्थापन पॉजिटिव, और बीच में है तो 0। ये विस्थापन था। अभी भी समझ में नहीं आया क्या? यानी किसी दिशा में दूरी विस्थापन होता है, विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है। और एक बात लास्ट में नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना भैया, नोट करके लिख लेना, ठीक है। इसका मतलब है दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है। यस, दूरी ज़्यादा हो सकती है विस्थापन से। हाँ, यस, दूरी ज़्यादा भी हो सकती है, दूरी बराबर भी हो सकती है, लेकिन दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, याद रखना। तो ये गलत हो गया। तो विस्थापन क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो, दूरी या तो बड़ी है या बराबर है किसके, विस्थापन के। लेकिन कभी भी दूरी कम नहीं हो सकती, दूरी विस्थापन से कम नहीं हो सकती, ठीक है। और दूरी आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होती है, विस्थापन ने क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये काम आएंगे आगे तीनों चीज़ें जब चाल और वेग पढ़ेंगे हम। चाल मटकने देखा शर्म जोर, ठीक। अब है आपकी चाल, आने दिए उधर से। आपकी चाल, मोर जैसी चाल, हिरण जैसी चाल, अलग अलग प्रकार की चाल यहाँ पढ़ेंगे हम। चाल आपकी चाल, हिरण जैसी चाल, मोर जैसी चाल, कबूतर जैसी, तितर जैसी, सब चालें पढ़ेंगे आप यहाँ, ठीक है। तो लिख लो स्पीड चाल। स्पीड क्या है, चाल। चाल का मतलब है किसी भी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी। चाल का मतलब है किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। मैं कह दूं 1 सेकंड में उसने 10 मीटर तय की तो उसकी चाल कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, यानी पर सेकंड के हिसाब से वो 10 मीटर चल सकता है। मैं कह दूं उसने 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय की तो 2 सेकंड यानी 10 मीटर, यानी 1 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड उसकी चाल हो गई। यानी कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई साधन है, कुछ भी मान लो आप, वस्तु का मतलब यानी वस्तु के द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। आप सोचते हो ये तो हमें आता है, आपको कुछ नहीं आता। आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आपको कुछ नहीं आता। जब तक आप चीज़ों को सोल्व करना नहीं सीखोगे आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, आपको आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में। वो चीज़ें हमें सही करनी है, छोटी छोटी चीज़ें हमारी गलत हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर वो चीज़ें हम छोड़ देते हैं जो हमें सीखनी चाहिए। हमारा बेस, आधार छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करोगे बिल्डिंग बनती जाएगी। पहले बेसिक से पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे आप बिल्डिंग कितनी ऊंची बना लेना। बिल्डिंग ऊंची बना ली, बेस है नहीं, बिल्डिंग ढह जाएगी भैया। वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, यानी किसी में, इसने किसकी बात की है, दूरी की बात की है। और किस में बात की है, समय में बात की, यानी किसी समय में व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी की बात की। विस्थापन की बात नहीं कर रहा, दूरी की बात की। दूरी की बात की, दूरी को हम मापते हैं मीटर में और इसको किस में मापते हैं, सेकंड में, समय को सेकंड में। तो इसकी इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें तो आप कह दोगे जी मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, इसकी इकाई होगी, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति किसी समय में 1 सेकंड में कितने मीटर जा रहा है वो उसकी चाल होगी, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, ठीक है। इकाई है। चाल पॉजिटिव हो सकती है, चाल क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, चाल 0 भी हो सकती है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव 0 हो सकती है। आप कहोगे जी ये नेगेटिव नहीं हो सकती, लिख लेना नेगेटिव
नहीं हो सकती। अरे बात सीधी है यार। अगर मैं कह दूं आपको कार भगानी है तो आप कहोगे जी 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भगा दूं, भगा दे, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ से कार चलने से पहले तो आपकी चाल जीरो होगी। चाल क्या थी आपकी? जीरो थी। अब आपने भगाई और जिस जगह ब्रेक मार के रोक लोगे वहाँ पे भी तो चाल जीरो है, चाल जीरो है। लेकिन चाल नेगेटिव नहीं जाएगी। चाल को किस में नहीं लिखेंगे? नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, नेगेटिव में नहीं जाएगी, जीरो हो सकती है। और आपने जैसे स्पीड बढ़ाई तो आपकी चाल कैसी होगी? स्पीड, स्पीड को ही तो चाल बोलते हैं, पॉजिटिव होगी। ठीक है, अलग अलग प्रकार की चाल हो सकती है, अलग अलग प्रकार की क्या हो सकती है? चाल हो सकती है। कौन कौन सी चाल हो सकती है देखें तो आपकी चाल हो सकती है यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, एवरेज स्पीड औसत चाल भी हो सकती है। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म, नॉन नियमित, अनियमित चाल हो सकती है बहुत। लेकिन वहाँ से आप पढ़, चलो लिख देता हूँ मैं। यूनिफॉर्म यानी नियमित चाल, नियमित चाल हो सकती है। नियमित चाल हो सकती है, अनियमित चाल हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म नियमित चाल हो सकती है, एवरेज चाल हो सकती है, एवरेज औसत चाल हो सकती है। ठीक है, तो ये चाल हो सकती है। नियमित का मतलब नियम, यानी 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है बंदा, तो नियमित यानी एक स्थिर चाल है उसकी। ठीक है, अनियमित मान ली घट रही है, बढ़ रही है, घट रही, बढ़ रही, घट रही, बढ़ रही, अनियमित है। औसत चाल का मतलब किसी बंदे ने कितने समय में कितनी दूरी तय की। ठीक है ना, मैंने कह दिया मैंने 20 मीटर पर घंटे से। ठीक है, चलो छोड़ दो इस बात को, औसत चाल आपको आता है, मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ इस चीज़ को, है ना। औसत चाल आपको पता है, मुझे पता, नियमित अनियमित, बस। अब पढ़ेंगे वेग, वेलोसिटी, दोनों में क्या फ़र्क है। इकाई क्या है और ये कौन सी राशि है? तो दूरी, किसी दिशा में नहीं कर रहा, दूरी तय कर रहा है, तो अदिश राशि है ये। कौन सी राशि है? अदिश राशि है ये। ठीक है ना, कौन सी राशि है? अदिश, 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 अदिश। ठीक है, इसकी विमा क्या बनेगी? एम एल टी, एम एल टी, टी है इसमें, एम नहीं है, तो एम जीरो। इसकी विमा क्या बनेगी? विमा जानते हो आप? एम एल टी, एम एल टी, आपको कह दो मीटर पर है, सेकंड है, तो मीटर क्या है? ऊपर है, तो मीटर क्या है? लेंथ 1 है। सेकंड क्या है? -1 है, और एम है ही नहीं तो जीरो, यानी एम जीरो एल वन टी -1, ये बनेगी। या ऐसे भी कह सकते हो आप, एम एल नीचे टी बनेगा, ये है नहीं तो यानी जीरो, यानी 1 हो जाएगा इसका मान। एल क्या है? 1, और ये क्या है? इसकी वैल्यू भी 1 है। ये ऊपर जाता है तो आपको पता है एम एल टी -1 हो जाता है, और ये 1 हो जाता है। क्लियर हुई बात? और ये क्या होगा? जीरो। तो क्योंकि इसमें 2 है, मीटर है, लंबाई है, और टी समय सेकेंड है, बस। तो इसकी विमा हो जाएगी वेलोसिटी, 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 वेग। किसी दिशा में तय किया गया, किसी दिशा में तय की गई दूरी, या किसी आप किसी समय में किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, बस इस बात में क्लियर हो। यानी दूरी तय करेगा तो चाल होगी, विस्थापन तय करेगा तो वेग होगा। यानी विस्थापन किस में है? किसी दिशा में। दिशा में अगर कोई है वेग, मतलब लंबाई है, और उसको कोई समय में तय कर रहा है तो उसको हम वेग कहते हैं। यानी मैं कह दूं उत्तर दिशा में 20 की स्पीड से जा रहा है, या 20 की स्पीड से जा रहा है उत्तर दिशा में, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे, वेग कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे? वेग। बिल्कुल सिंपल से सिंपल शब्दों में समझना है हमें, उसे क्या कहेंगे? हम वेग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वेग। ये वेग है। मैं कह दूं कोई, मान लो
इसका क्या है? विस्थापन। ठीक है, किस में तय किया? समय में। अगर समय में कोई विस्थापन तय हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। विस्थापन को किस में मापा जाता है? तो आप कहोगे जी मीटर में मापा जाता है। ठीक है, और इसको सेकंड में। तो वेग की इकाई क्या हो गई? वेग की इकाई क्या हो गई? तो यही तो इकाई हो गई, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ठीक है, यानी विस्थापन किसी दिशा में लंबाई है। उत्तर दिशा में कोई चाल से वो जा रहा है या कोई स्पीड से जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? चाल और स्पीड न कह के उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे, वेग कहेंगे, क्योंकि ये किसी दिशा में तय की गई दूरी है। ठीक है, दिशा में जा रहा है। उत्तर दिशा में आपको एक मतलब आपकी दिशा होनी चाहिए, कोई दिशा होनी चाहिए। आप ऊपर जा रहे हो, आप नीचे जा रहे हो, आप दाएं जा रहे हो, आप बाएं जा रहे हो, आप जिधर जा रहे हो उधर ही जा रहे हो ना, तो उसे हम कहेंगे वेग। क्या कहेंगे? वेग। क्लियर हुई बात? कौन सी राशि है? तो आप कहोगे सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, विमा, इसकी विमा क्या है जी? तो विमा इसकी है m0l1t-1, ये इसकी विमा हो जाएगी, क्योंकि ये t नीचे है, m ऊपर है, ये पता होना चाहिए आपको। अगर लेक्चर लगा लिया हो तो आपको पता भी चल जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ थोड़ी समझाई जा सकती है, पीछे समझा दी जो। क्लियर हो गई आपकी बात? अब वेग क्या हो सकता है? तो वेग क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, वेग नेगेटिव हो सकता है, और वेग क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है जी, ये नेगेटिव भी हो सकता है जी, और ये जीरो भी हो सकता है जी। कैसे हो सकता है? हो सकता है, देखते हैं कैसे हो सकता है। आप ए से चले और आपको जाना है बी, क्योंकि ये दिशा में तो जा ही जाएगा, पक्का जाएगा, पक्का जाएगा, पक्का जाएगा, पक्का जाएगा। ठीक है ना? अब ए से बी तक जाना है और आपको दूरी दे दी 10 मीटर। ये 10 मीटर क्या है? इसका दूरी या विस्थापन है। 10 मीटर क्या है? इसका विस्थापन है। ठीक है, और यहाँ से आपने गाड़ी चलाई, आपके पास लैम्बोर्गिनी है, टायर दिखाई नहीं देते इसके, है ना, और ये आप बैठे हो यहाँ पे, ये काले शीशे वाले लैम्बोर्गिनी है, जंपिंग वाली कार आपकी। ठीक है, आपने क्या किया? जैसे ब्रेक छोड़ा, एक्सीलेटर दबाया, ठीक है, ऐसे करती है, तो ये भागेगी इधर, क्योंकि इसकी ये दिशा। अब 10 मीटर है, मान लो 10 ना लिखो, इसको 100 लिखो, मज़ा आएगा। 100 मीटर चलाने में मज़ा आएगा। इधर जाएगी 100 मीटर, इसने 10 सेकंड में पार कर लिया। ठीक है ना? कितने में? 10 सेकंड में इसने पार कर लिया इसको। तो ये क्या था? 10 सेकंड में ये 200 मीटर 100 मीटर विस्थापन को तय कर रहा है, मान लो। ठीक है ना? तो अब 100 मीटर है और कितने सेकंड में? 10 सेकंड में कर रहा है। तो इस कार की वेलोसिटी कितनी हो गई? तो आप कहोगे जी 10 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी क्षमता जो है वो कितने चलने की है? 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर ये जाएगा तो बी तक पहुंच जाएगा। ये बात होगी। ठीक है ना? अब इस तय करने के लिए, इस 100 को तय करने के लिए इधर चलना पड़ेगा या इधर चलना उधर पड़ेगा। तो इधर जा रहा है तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब कार ने क्या किया? कार ने मार दिया ब्रेक। चलना आगे था 100 मीटर, ये पीछे चला गया, मान लो कितना भी 50 मीटर चला गया। ठीक है ना? और इसने टाइम लगाया भी, इसने टाइम लगाया तो वो क्या माइनस करने में लगाया, यानी ब्रेक कर दी इसने, ब्रेक कर दी, यानी जाना इधर था, मुंह इधर था, इसका इधर चल गई। तो आप कह सकते हो इसकी क्या है? वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव हो गई। यही हो गया, नेगेटिव हो गई। ठीक है ना? अब कार यहाँ जाके यहाँ वापस यहीं आ गई, उसने कोई विस्थापन तय नहीं किया, कोई विस्थापन तय नहीं किया। तो आप कहोगे जी यानी
विस्थापन उसका 0, और समय चाहे उतने कितना ही लिया हो तो समय 0 विस्थापन तय किया हो किसी समय में, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। यानी वहीं थी और वहीं आ गई, या वहीं ही है तो क्या है 0 कह सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमें समझनी थी, हमने एक कार के माध्यम से समझ ली। कार आगे गई, सीधी गई, क्या हुआ, विस्थापन कोई समय में तय हुआ, वेग पॉजिटिव, उसी जगह वापस आ गई 0, बैक चली गई माइनस। क्लियर है? तो ये था। अलग अलग प्रकार के वेग होते हैं, यूनिफॉर्म यानी नियमित वेग, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल कह सकते हैं, अनियमित वेग, और आपका पॉजिटिव वेग वेलोसिटी, नेगेटिव ऋणात्मक वेग, ठीक है। ऋणात्मक वेग को रिटार्डेशन या मंदक भी कहते हैं, आपको पता हो तो, नहीं वो वेलोसिटी में कहते हैं, ठीक है। ऋणात्मक वेग क्लियर हो गया। तो ये वेग, एवरेज वेग औसत, तो इनसे यहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं, तो आप इसमें मत्था नहीं मारेंगे। मतलब नियमित चाल से चल रहा है, नियमित वेग से जा रहा है, अनियमित वेग से जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, या औसतन वेग कितना है उसका, कितनी वेग उसको चला, रोक रोक के उसने चलाया, ठीक है। तो ये था, क्लियर है। तो चाल जो है वो क्या है, तो चाल भी मीटर पर सेकंड है, लेकिन बिना दिशा के, इसमें दिशा नहीं है। और वेग क्या है, तो वेग में इतना फ़र्क है, ये मीटर पर सेकंड है लेकिन इसके अंदर दिशा है, प्लस दिशा कह सकते हो आप, इसमें दिशा है, ठीक है, किसी दिशा में। ये चाल में क्या फ़र्क है, चाल पॉजिटिव हो सकती है केवल, और वेग क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है। और ये चाल है अदिश राशि, आपको पता होनी चाहिए, और ये वेग जो है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। बस सारा रिवीजन हो गया, यही तो था, बस क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो वेग, चाल, दूरी, विस्थापन हमने किया। अगले में हम करेंगे एक्सीलरेशन यानी त्वरण क्या होता है, संवेग क्या होता है, नियम क्या है, कोणीय वेग क्या है, वगैरह वगैरह अलग अलग बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को 2 की स्पीड मारिए, ठीक है। 40 मिनट का लेक्चर 20 मिनट में देखा जाएगा, उसमें आगे भी कर लीजिएगा जो चीज़ आपको समझ में आई हुई है, पर लेकिन मस्त मिलने वाला है। धीरे 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 लेवल आप उठाएंगे। पहले आपका इंटरेस्ट बनाना ज़रूरी है। फिजिक्स आप पहली बार पढ़ रहे हो ना कहीं से, तो आपको पूरा मज़ा आ रहा होगा। फिजिक्स अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो पूरा मज़ा आ रहा होगा, लेकिन तो दूसरी बार तीसरी बार कहीं से पढ़ के भी पढ़ रहे हैं, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और वो एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो भी मतलब मज़ा आएगा। क्योंकि आप पढ़ाएँगे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो, टाइम भी खपाएंगे, साथ में पढ़ाएंगे। लेकिन एक बार आपने पढ़ लिया ना, और उसके बाद आप साथ साथ में नोट्स बना लिए, या आपने बुक से कोई रिवीजन मार लिया साथ साथ में, तो कोई भी बुक ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो आपके कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम की हो और एग्ज़ाम के लेवल की हो, तो उसमें से आपका क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, आपका कोई डाउट रहे, सब कुछ सेटअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बुक ले लेना आप चाहे, जो 1 डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की होती है आपके लेवल की, ठीक है ना। बस तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भगवान आपका भला करे, ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको कामयाबी दे और हम मिठाई खाएं।